हेलो एवरीवन, प्राइम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा का बेसिक टॉपिक लिया था, उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी। एक बार पहले हम उस थ्योरी को देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने स्टार्ट करी थी पहले दो बातों से। पहली बात होती वेरिएबल वाली और दूसरी बात हमने कांस्टेंट वाली। मैंने आपको समझाया था वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है हमारी अलजेब्रा में। वेरिएबल और कांस्टेंट से तो हमारी अलजेब्रा बन रही है। फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड होके फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्टेड होके हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे कि 2 + x 2 - x। ओके, फिर उसके बाद में हमने इक्वेशंस देखा कि इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था बेटा टर्म्स पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि भाई जो टर्म्स होती हैं वो प्लस और माइनस के थ्रू ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। क्या बताया था मैंने? टर्म्स बताई थी जो प्लस और माइनस के थ्रू ही सब्ट्रैक्ट होती है। मल्टीप्लाई डिवीजन डू नॉट सेपरेट दी टर्म्स। जैसे एग्जांपल देखो x 4x एंड 4/x, ये सभी क्या है बेटा? एक वन टर्म ही है, बट 4 + x एंड 4 - x जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिशन आपके प्लस और माइनस आ रहे हैं, इस वजह से ये दोनों क्या है, टू टर्म्स है। फिर हमने इसके नेक्स्ट क्लास में देखा था कि टर्म्स के क्या होते हैं बेटा, कुछ टाइप्स होते हैं। मैंने आपको टर्म्स के दो टाइप बताए थे, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। फिर उसके बाद में अनलाइक टर्म हमने डिफाइन किया था कि डिफरेंट वेरिएबल, या तो डिफरेंट वेरिएबल आ जाए या फिर सेम वेरिएबल विथ डिफरेंट पावर आ जाए। इसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिए थे नीचे। फिर उसके बाद में हमने हमने यहीं तक पढ़ा था। तो इसके बाद में मैंने ये बताया था आपको कि जो लाइक टर्म्स हमारी होती है, जो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को हमें पढ़ने की नीड क्यों होती है। मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है एडिशन सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम जाते हैं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं टर्म्स का पॉसिबल है जो लाइक हो, मतलब आप लाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सम 3x - (5xy) - 2x² y - 3y + 7xy² एंड 5x² + 7y - 5x - 3xy। ओके, अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? सम फाइंड आउट करना। अब बेटा अब ऐसा है कि सम कई तरीकों का होता है, जैसे कि वर्टिकल मेथड भी है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मेथड्स भी हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीज बताऊंगा जो आपको जनरली 8, 9, 10th के बेसिक में फॉर्मूले में काम, मतलब बेसिक फॉर्म में काम आएगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करें। हमें इनका सम करना है। ठीक है, तो हम पहले दोनों बातों को लिखते हैं कि सम के लिए हम एडिशन साइन का, प्लस साइन का यूज करते हैं। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ। यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है, या फिर हम सॉल्यूशन, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, देन हम यहाँ लिखेंगे 3x - 5xy -5xy - 2x² y - 3y + 7xy²। ठीक है बेटा, हमने ये एक्सप्रेशन लिखा। एक ही हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमें इसको ऐड करना है। तो हम ऐड के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? प्लस साइन का यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है। फिर हम ये अनदर एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, + 7y - 5x एंड - 3xy। अब देखो, हो सकता है कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये ब्रैकेट का यूज क्यों किया आपने, ये ब्रैकेट का यूज क्यों किया? देखो बेटा, जनरली आप यहाँ हमारे ब्रैकेट की यूज करने की हमें नीड नहीं थी, लेकिन मैं केवल बच्चों को हैबिट डाल रहा हूँ कि आप ब्रैकेट के बारे में पता हो आपको। वैसे यहाँ यूज नहीं, ऐसी आपको नीड नहीं थी यहाँ यूज करने की, बट मैं ये होता है कि बेटा कि अगर आप ब्रैकेट का यूज करना सीख जाते हैं तो कई जगह हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन जब आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत जगह ब्रैकेट नहीं लिखा होता है। हमें खुद ही समझना होता है कि यहाँ ब्रैकेट है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है, इसलिए मैं केवल हैबिट हो जाए हमारी, इसलिए मैं ब्रैकेट का यूज करता हूँ। और जनरली जब भी सब्ट्रैक्शन वगैरह आए तब आप ब्रैकेट का यूज जरूर करें। ठीक है, अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए, अब देखो, सबसे पहली बात है हम क्यों, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन इसको कोई चेंज करेगा नहीं। प्लस साइन से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क होगा नहीं, ना ही से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे कोई इनके साइन में कोई चेंज आएगा। तो मैं केवल लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। जैसे आप ध्यान देना, जैसे कि 3x के लाइक टर्म कौन कौन सी बेटा? सर 3x के लाइक टर्म्स हो जाएगी, देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है क्या, वही याद रखना है, सेम वेरिएबल विद सेम पावर। इनमें डिफरेंट वेरिएबल हो गए,
इन दोनों में भी डिफरेंट वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंट वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंट वेरिएबल। हम आगे जाते हैं, देखो 3x और 5 माइनस 5x, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या है, सेम वेरिएबल है विद सेम पावर है, तो मैं इनको साथ लिख देता हूँ पहले, 3x माइनस 5x। दिख रहे हैं बच्चों? और कोई दिख रहा है तो आपको बताओ, और कोई वेरिएबल दिख रहा है जो आपको सेम वेरिएबल विद सेम पावर वाला हो? नहीं है। फिर उसके बाद में हम अनदर अपना टर्म्स लेते हैं, हमने अगली टर्म ली माइनस 5xy। अब इसकी लाइक टर्म कौन सी बेटा? अब इसके लाइक टर्म आप देख पा रहे होंगे बेटा, माइनस 3xy है। क्या है बेटा? माइनस 3xy है। किसके लाइक टर्म है? 5xy के। तो हमने क्या, हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? माइनस 3xy। सिमिलरली फिर बेटा अब आगे देखो, आगे आपके पास कौन सी लाइक टर्म्स आ रही है? हमारे पास आ रही है सर माइनस 2x² अब माइनस 2x² के लाइक टर्म कौन सी बेटा? 6x²। देन माइनस 2x²y और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 6x²y। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टर्म्स है हमारे पास 3y माइनस 3y। तो माइनस 3y की लाइक टर्म कौन सी बेटा? 7y। तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस 3y प्लस ऑफ 7y। फिर उसके बाद में अगली हमारी टर्म्स आती है बेटा 7x²y। तो 7x² के y 7xy² के कोई लाइक टर्म है? सर कोई है ही नहीं, तो हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करने की बात आ रही है, तो हम इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखो प्लस माइनस माइनस, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं बेटा? सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3, अगर 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2। बट यहाँ पे ग्रेटर नंबर हमारा नेगेटिव में, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन में जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? ओके, फिर अब यहाँ हम देखेंगे, अब ये दोनों है बेटा, एक नेगेटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर क्या होता है बेटा? एडिशन होता है। जब भी दो नेगेटिव नंबर होंगे हम क्या करते हैं बेटा? हमेशा एडिशन करते हैं। देन 5 और 3 8xy एंड साइन किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में। देन अब यहाँ हम ध्यान देते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा 2x² और एक 6x²y। अब दो, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, तब भी हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। सर यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। देन 6 - 2 इज 4x² एंड y। ओके, फिर उसके बाद में बेटा अब देखो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है? 6, तो हमारा साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देन सिमिलरली यहाँ देखो 7 और 3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सिमिलरली पूरा वैसे ही वही कहानी चलेगी। देन आंसर इज आपका प्लस ऑफ 4y और एज इट इज वो नंबर हमारे पास आ जाएगा 7xy²। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बेसिक सा एक मैंने क्वेश्चन लिया ताकि आप लाइक टर्म्स के थ्रू आप समझ जाए कि लाइक टर्म का यूज करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बेटा। ठीक है, ये बेसिक है बेटा। कई बच्चे इसको ऐसे ही उड़ा देते हैं कि भाई ठीक है हमें नहीं करना, लेकिन बेटा ये बेसिक है तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? पक्का? चलो ठीक है। उसके बाद में एक ये अनदर क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन क्या करना है? 3x² माइनस 5x माइनस ऑफ 7y प्लस 5x फ्रॉम 7x² माइनस 3y माइनस 5x माइनस ऑफ 3y। ओके, हमें इसका क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये आपका होमवर्क एक तरीके से, ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ बेटा? होमवर्क है। आप इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ हमने यहाँ क्या क्या है। सबसे पहला देखो मैंने क्या किया था बेटा? मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा था। क्या लिखा था बेटा? लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा था। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आपको ऐसा लिखने की नीड ही नहीं होगी। जी ये मैंने लिखा है ना बेटा, आप सीधे यहाँ से ये स्टेप में ये स्टेप को मिस करते हुए, है ना, अब जैसे आप सीनियर क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये स्टेप लिखने की आपको कोई नीड होती नहीं है, तो आप सीधा वहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, मैं समझ पा रहे हो आप? और बाकी जो हमारे जूनियर क्लासेस हैं उनको सारी स्टेप्स लिखनी होती है, इस वजह से ये स्टेप्स उनको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, मेरा मोटिव ये है कि आप अलजेब्रा, आप कोई सी भी क्लास से हो, आपका अलजेब्रा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको फिर आगे पढ़ने की किसी और से पढ़ने की नीड ना हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार वापस आपका होमवर्क आपके सामने ला देता हूँ। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको आपके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ओके, चलो प्राइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना है बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।